वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आज आपको जीके के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते आए हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला, रासबिहारी। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला, रासबिहारी। सही आंसर होगा ए, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। एक सब्सक्राइब तो बनता है जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहरें, नदी, वर्षा, तालाब। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहरें, नदी, वर्षा, तालाब। इसका आंसर होगा ए, नदी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1955 में, 1850 में, 1945 में। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? 1985 में, 1955 में, 1950 में, 1850 में, 1945 में। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा 1950 में। क्वेश्चन नंबर 4। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, जापान, रूस। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको याद होगा। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, जापान, रूस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, चीन सबसे बड़ा। देश को अधिकतम किससे किससे कर आय प्राप्त होती है? बिजली कर से, निगम कर से, सेवा कर से, आयकर से। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। देश को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? बिजली कर से, निगम कर से, सेवा कर से, आयकर से। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, निगम कर से। क्वेश्चन नंबर 6। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम, कृषि, कच्चा तेल, एलपीजी गैस। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएं। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम, कृषि, कच्चा तेल, एलपीजी गैस। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, कोचीन, मद्रास, मुंबई। चलिए दोस्तों इसका आंसर आपको याद होगा। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, कोचीन, मद्रास, मुंबई। इसका सही आंसर होगा ए। किन देशों की मुद्रा प्रिय हार्ड करेंसी होती है? विकासशील देशों की, गरीब देशों की, विकसित देशों की, शक्तिशाली देशों की। चलिए दोस्तों इसका आंसर आपको याद होगा। किन देशों की मुद्रा प्रिय हार्ड करेंसी होती है? विकासशील देशों की, गरीबी देशों की, विकासशील देशों की, शक्ति देशों की। दोस्तों इसका आंसर बताएं जल्दी से। किन देशों की मुद्रा प्रिय हार्ड करेंसी होती है? विकासशील देशों की, गरीब देशों की, विकसित देशों की, शक्तिशाली देशों की। चलिए दोस्तों इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा सी, विकासशील विकसित देशों की। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9। दास कैपिटल किसकी प्रकाशित पुस्तक है? कार्ल मार्कस की, इंदिरा गांधी की, चाणक्य की, नेल्सन मंडेला की। चलिए दोस्तों इसका आंसर आपको याद होगा। आंसर बताएं। दास कैपिटल किसकी प्रकाशित पुस्तक है? कार्ल मार्कस की, इंदिरा गांधी की, चाणक्य, नेल्सन मंडेला। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में, बिहार में, कानपुर में, मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों इसका आंसर आपको याद होगा। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में, बिहार में, कानपुर में, मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा सिंगरौली में। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11। बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह आस्क किस बंदरगाह से निर्मित किया जाता है? विशाखापट्टनम, कलकत्ता, मद्रास, कोहिमा। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएं। बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह आस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम, कलकत्ता, मद्रास, कोहिमा। दोस्तों इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम।
क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? कृषि उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, व्यापार, सूती वस्त्र उद्योग। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप बताओ। इसका आंसर आपको याद होगा। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? कृषि उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, व्यापार, सूती वस्त्र उद्योग। दोस्तों, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश से हुई? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, भारत। इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ए, इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय, प्रथम, तीसरा, पांचवा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आपको याद होगा। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? चलिए दोस्तों बताएं। इसका आंसर होगा ए, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है? 17, 18, 19, कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, 17 जोनों में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? 15 मई 1954, 1 अप्रैल 1951, 28 अगस्त 1979, 30 सितंबर 1916। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आपको याद होगा। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? 5 मई 1954 को, 1 अप्रैल 1951 को, 28 अगस्त 1979 को, 30 सितंबर 1960। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, बी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में, 1955 में, 1966 में, 1810 में। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आपको याद होगा। भारतीय रेलवे बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में, 1955 में, 1966 में, 1810 में, सॉरी। इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? चाय घोटाला, रेशम घोटाला, चीनी घोटाला, अनाज घोटाला। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर आपको याद होगा। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? चाय घोटाला, रेशम घोटाला, चीनी घोटाला, अनाज घोटाला। इसका सही आंसर होगा बी, सॉरी, इसका सही आंसर होगा सी, चीनी घोटाला। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर आपको याद होगा। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? इसका सही आंसर होगा ए, अमेरिका को, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? GIC, LIC, FIC, बैंक प्लान। दोस्तों, इसका सही आंसर बताएं। दोस्तों, सही आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए। दोस्तों, अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, एक सब्सक्राइब तो बनता है।